नमस्कार दोस्तों, बजट अपडेट में आपका स्वागत है। हम लोग आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या क्या आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल लाने का, तो कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना है और जो इंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है उसको प्रमोट करके और सिटीजन्स को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करना। तो टैक्स स्लैब में भी चेंज किए गए हैं और डिपार्टमेंट वाइज जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टैक्स रिटर्न का जो 45% जो टैक्स रिटर्न है 24 आवर्स में वो प्रोसेस हो गया है इधर। तो आप देख रहे होंगे पिछले साल मोस्टली सैलरी रिटर्न वगैरह जो है आप जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं। और एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड है जो 93 डेज है उसको अभी आ रहा है, उसको रिड्यूस करके 16 डेज तक लाना है 8 इयर्स में। तो ग्रेजुअली इसको रिड्यूस किया जाएगा और इनकम टैक्स पोर्टल को और स्पीड मतलब स्मूथ बनाया जाएगा। More than 6.5% returns process this year। तो अभी तक जो प्रोसेस रिटर्न है इस साल का 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस। अब आइए पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंजेस गए हैं आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा मतलब न्यूज है सब लोगों के लिए। यहाँ पर जो पहले जो था कि 2.5 लाख तक आपका नील था टैक्स और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% पड़ता था और 5 लाख से 10 लाख तक 20% पड़ता था। देखिए 5% से सीधे 20% बढ़ रहा था आपका और 10 से आपका ऊपर जा रहे थे तो आपका 30% बढ़ रहा था। तो ये थोड़ा सा रैशनल नहीं था। मतलब अचानक किसी को 5 लाख से जस्ट अगर कुछ इनकम बढ़ते थे तो सीधे 12,500 रुपए टैक्स देना पड़ जाता है उसको। 5 लाख तक रिबेट भी था। तो इसको रैशनलाइज किया गया है यहाँ पर। तो अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स है। और 3 लाख से जो 6 लाख है लिमिट उसमें आपको 5% किया गया है टैक्स रेट। और 6 लाख से 9 लाख 10%। देखिए बड़ा रैशनली तरीके से इसको बढ़ाया गया है। और 9 से 12 लाख तक है जो 15% टैक्स रेट है और 12 से 15 लाख तक जो है 20% है और 15 लाख से ऊपर है जो 30% है। काफी अच्छा मतलब लोगों को टैक्स इनकम टैक्स बर्डन में काफी यहाँ पर रिलीफ मिला है यहाँ पे। और जो रिबेट जो है पहले 5 लाख तक जो अगर आप टोटल इनकम था आपका तो आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता था। तो ये 5 लाख वाला लिमिट है, 5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है। वहां तक इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर 7 लाख 5 टू 7 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ तक आपको रिबेट भी मिलेगा। तो आप टोटल कैलकुलेशन करके हम फर्दर इसका वर्किंग करके आपको बताएंगे। हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन द इनकम अबव 5 करोड़ जो है उसको रिड्यूस, पहले 37% तो बहुत ज्यादा हो जाता था ये, तो इसको रिड्यूस करके 25% किया गया है। तो जो 5 करोड़ से ऊपर 37% टैक्स रेट, मतलब 37% सरचार्ज था तो काफी बर्डन हो जाता था। मान लीजिए 30% का फिर 37% जो था तो ये काफी ज्यादा बर्डन होता था। तो इसको करके घटाकर 25% कर दिया गया अंडर द न्यू रिजिम। तो इसके बाद स्टैंडिंग बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन टू न्यू टैक्स रेजिम फॉर द सैलरी क्लास एंड पेंशनर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। अभी बजट स्टेज से मैं रिव्यू करके आपको एक अलग से डिटेल सीट करके मैं बताऊंगा। अभी ये हाईलाइट्स है। Increasing tax exemption limit to 25 lakh on the leave encashment on retirement for non-government salary employees। तो ये लिमिट जो है 25 लाख तक कर दिया गया है लीव इनकैशमेंट पर। अगर रिटायरमेंट पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी एम्प्लॉइज के लिए 25 लाख तक ये लिमिट मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ तक आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट। तो ये है जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो चेंजेस लाए गए हैं। और इंडस्ट्री के लिए देख सकते हैं इनहांस लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइज एंड प्रोफेशनल। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए लिमिट को इंक्रीज किया गया है। इसमें कंडीशन ये रखा है कि 95% ऑफ रिसिप्ट जो है नॉन कैश में होना चाहिए। ये लिमिट को एक इंक्रीज किया गया है। फिर डिडक्शन टू द ऑन पेमेंट मेड टू द एमएसएमई टू बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड है तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट टू न्यू कोऑपरेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है 31 मार्च 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है कोऑपरेटिव उसको 15%
कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है। उसके बाद हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर ऑफ फॉर डिपॉजिट एंड लोन इन कैश बाय पीएससीएस एंड पीएससीए आरडीबीएस। तो इस बार हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है टैक्स बेनिफिट में, मतलब अच्छा टैक्स सेविंग होगा आपसे। स्टार्टअप के लिए extension of the date of the incorporation by 1 year for income tax benefit to startups, or benefit of carry forward of losses on change of the shareholding of the startup from 7 years of incorporation to 10 years। तो ये कर दिया गया, कैरी फॉरवर्ड से 10 years तक कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट 1 साल तक फर्दर एक्सटेंड किया गया। Income of authorities, board and commissions set up by the statute of the union or a state to be exempted from income tax in certain sectors, and extension of the period of the tax benefit to the fund relocating to IFSC gift city till 31st March 2025। तो ये हाईलाइट है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम लोग रेफर कर सकते हैं, मेमोरेंडम रेफर कर सकते हैं, और फाइनेंस बिल जो प्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।